हेलो, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट एकेडमी पे। हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रही थी। नेक्स्ट डे हमने डी मायवर थ्योरम पे बात की हुई थी। डी मायवर थ्योरम में हमने उसकी प्रॉपर्टी सारी बता दी थी। नेक्स्ट आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि डी मायवर थ्योरम का प्रयोग कैसे किया जाता है और डी मायवर थ्योरम का प्रयोग और क्या चीज़ों के लिए होता है। ओके, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी डी मायवर थ्योरम पे ही बात करेंगे, बट लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं कि डी मायवर थ्योरम जैसे होता है। नेक्स्ट डे हमने डी मायवर थ्योरम की फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू होल पावर n होता है। जो n होता है ये इसके मल्टीपल में आ जाता है, तो ये हो जाता है कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाता था। ठीक है, अगर देखिए कुछ देर में हम वैरायटी थोड़ा हम इसमें चेंज करना चाहेंगे। वैरायटी पे अपने चेंजमेंट करेंगे। देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ है 1 प्लस आई रूट 3 और इसका हमसे पूछे क्या पोलर फॉर्म पूछे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालो। अभी तक हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो रही थी उसका मॉडुलस z से दिखा रहे थे, यहाँ पे लेकिन इसका मॉडुलस r से दिखाएंगे। तो इसका मॉडुलस निकालेंगे तो r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 की पावर 2 प्लस रूट 3 की पावर 2। तो फाइनल निकल के कितना हो जाएगा 2। इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो आर्गूमेंट आप z या आर्गूमेंट आप z इसको ऐसे लिखा जा सकता है या थीटा इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब इमेजरी पार्ट बटे क्या हो जाएगा रियल पार्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1, ये वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स की कितनी π/3। अब हमें डी मायवर पोलर फॉर्म के रूप में लिखना है तो ये वैल्यू हो जाती है r इंटू कास थीटा प्लस का कितना आई साइन थीटा। ठीक है, ये होता है, ये हमारा पोलर फॉर्म होता है। जब ये हमारा पोलर फॉर्म हो गया तो यहाँ से देखिए r की जगह कितना आया हुआ है 2 और यहाँ पे थीटा की जगह वैल्यू हो जाएगी cos π/3 प्लस का आई साइन π/3। ठीक है, तो ये हमारा एक पोलर फॉर्म होता है। यहाँ से हम ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। पोलर फॉर्म के बाद में आती है एक बात यूलर फॉर्म। ठीक है, यूलर फॉर्म क्या होती है, देखिए यहाँ से जैसे ही हमने ये इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पे ये हमारा जैसे है ये। ठीक है, ये हमने अभी एक कंडीशन बताई हुई थी, सॉरी रुक जाइए थोड़ी देर देखते हैं। पहली हमने कंडीशन बताई थी cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, हमने यहाँ पे बताया हुआ था कि होल पावर n जो हो रही थी यहाँ पे हो रहा था cos थीटा प्लस का कितना आई साइन थीटा हो रहा था। अगर इसी को हम यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा r इंटू ई की पावर कितना आई थीटा। ठीक है, यही हमारा यूलर फॉर्म के रूप में हो जाता है। सॉरी, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर पावर यहाँ पे n लिखा हुआ तो n भी आ जाएगा। r हमारा इसका ये पोलर फॉर्म का फॉर्मेट हुआ जाके। ठीक है, ये अब जब यहाँ से ये हमारा हो गया है तो थोड़ा नीचे आएंगे। देखिए यही वैल्यू अगर हमारे पास दूसरा अगर लिखा हुआ है, देखिए अगर हमारे पास लिखा हुआ -1 माइनस आई और इसका हमें पोलर फॉर्म फाइंड करना है तो r इज इक्वल टू सबसे पहले फाइंड करोगे कितना आएगा 2। यहाँ से थीटा आर्गूमेंट फाइंड करोगे तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा -1 अपान कितना -1 मॉड में होगा जाके, तो वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1 दैट इज कितना हो जाएगा π/4। कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू होती है कितनी पाई माइनस का π/4, तो ये हो जाएगा 3π/4। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 3π/4। अब हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट यहाँ पे इसका आर्गूमेंट 2 है और यहाँ पे इसका आर्गूमेंट तो हमारा 3π/4 हो गया, मॉडुलस हमारा 2 निकला हुआ है। तो अब इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो पोलर फॉर्म का फॉर्मेट क्या होता है r इंटू कास थीटा प्लस का कितना आई साइन थीटा होता है। तो ये हो जाएगा r की जगह 2, थीटा की वैल्यू 3π/4 लिखी है हमने, तो कास 3π/4 प्लस का आई साइन 3π/ कितना 4। ओके, तो ये हमारा हो गया। अगर इसी को हम यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 e की पावर i और कितना 3π/4। i को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
ऐसे। तो ये हमारा ये हमारा डिमाइवर थ्योरम के रूप में है और ये हमारा यूलर फॉर्म के रूप में है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम अगली वैरायटी पे बढ़ेंगे। तो अगली वैरायटी हमारी देखिए, हमें पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी द्विघात समीकरण होता है यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, इसके दो मूल होते हैं, कितना, अल्फ़ा व बीटा होता है। ठीक है, ओके। बात समझ में आई होगी। जब दो घात वाला समीकरण है तो इसके दो मूल हैं, अगर n घात वाला समीकरण होगा तो उसके n मूल होंगे। मतलब क्या हुआ, जाके जितने घात वाला समीकरण होगा उसके उतने ही मूल होंगे। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ से, और इसको देखिए बनाने के लिए क्या होता है, इसका मेथड क्या होता है, जब बनाना है कोई भी द्विघात समीकरण बनाना है, यदि उसके मूल अल्फ़ा या बीटा कोई भी मूल दिए हों तो उसके लिए फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट और इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। अब चूंकि हमारे रूट यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दिए हुए थे, अब हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि एक रूट गिवन होता है, उसका ऑटोमेटिक हमें उसका कॉन्जुगेट निकाल के दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में एक फॉर्मेट हमें बनाना है। हमारे पास रूट गिवन है, पहला जो हमारा रूट है कह रहा है पहला हमारा जो रूट है 2 प्लस का कितना 3i है, तो दूसरा मूल हमारा 2 माइनस का कितना 3i होगा। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण बनाना है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस का 3i प्लस का 2 माइनस का कितना 3i इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 2 प्लस का कितना 3i इंटू 2 माइनस कितना 3i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, माइनस का 4x और उधर हो जाएगा 4 और 9 4 कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो अब कोई भी हमें अगर कॉम्प्लेक्स रूट गिवन हो, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स रूट गिवन हो, एक रूट गिवन हो तो उसका दूसरा रूट ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे। ओके, दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा जाके, ये बात तय है, और देन उसका हम इसको इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कह रहा है कि का एक मूल 2 प्लस i है, तो a का मान क्या होगा। ठीक है, एक मूल मैंने माना है कि अल्फ़ा बराबर 2 प्लस i गिवन है, तो दूसरा मूल बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस का i। ठीक है, यहाँ पे चूंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू चाहने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a की वैल्यू है तो यहाँ पे सम आप रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का i प्लस का 2 माइनस i इज इक्वल टू माइनस का 3 और नीचे कितना हो जाएगा a, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस i से प्लस i कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 3 बटे कितना a, या a इज इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4। ओके, यही हमारा आंसर इसका रहने वाला है। तो अब कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है कि ये नॉट ओनली एयरफोर्स बल्कि NDA, AA, नेवी, SSR, ICG के लिए क्लास है, स्पेशली क्योंकि ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास है। कॉन्सेप्ट में एयरफोर्स, NDA, नेवी हर एक का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको केवल और केवल मैं एयरफोर्स की ही तैयारी करवा रहा हूँ। ये खास एक मौका है, इस मौके पे मैंने आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बेसिक से बताने की कोशिश की है। अगर आप चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो ये पक्का तय है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, तो हम यहाँ पे हमने देखा, मैंने आपको बताया हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स रूट गिवन है, दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट उसका कॉन्जुगेट हो जाता है। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, ठीक है, तो हम उससे बना पाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए बात करेंगे, इकाई घनमूल के लिए बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर हमारे पास x की पावर 3 इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 की पावर 1/3 या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे 3 घात वाला समीकरण था तो इसके मूल 3 होंगे, x इक्वल टू 1 निकला है तो अगला मूल ओमेगा और नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर मान लेते हैं। अगर तीनों को इनको जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। अब यहाँ पे ये हमारा देखिए, अब ये हमारा ओमेगा के फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको x के रूप में लिखूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 0, और इसके मैंने 2 रूट माने हैं क्या ओमेगा और कितना ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं चाहूँ कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी या ओमेगा नॉट ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी तो इसको धाराचार के नियम से प्रूव करेंगे। धाराचार के नियम से प्रूव करेंगे तो ये हो जाएगी ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस का i√3/2 या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 i√3 कितना 2। ये वैल्यू हमें याद रखना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये वैल्यू याद नहीं होगी तो हमें कई बार ऐसे मौके आएंगे कि जहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन होगी, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द आंसर। तो जब मैं इसकी प्रैक्टिस क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे लगाने हैं, कैसे सारी चीज़ें करनी हैं। ओके, तो यहाँ से केवल और केवल मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए शो कर रही हैं वैल्यू। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेना है। कॉन्जुगेट के लिए देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर। अगर हमारे पास कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा होती है। ठीक है, ये हमारे 2 कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ पे एक कॉन्जुगेट के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट, ओके, ये कॉन्जुगेट के हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर ओमेगा इज इक्वल टू वैल्यू लिखी है तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है। अगर कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। देखिए, नेक्स्ट अगला स्टेप क्या है कि अगर हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज नॉट इक्वल टू वैल्यू 0 लिखी है तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा जो हमारा है, तो यहाँ से इसका मतलब क्या है वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 कब होगी, जब इफ़ ओमेगा यहाँ पे n इज आ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, जब n 3 का मल्टीपल होगा तब इसकी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे तो वैल्यू मिलेगी क्या, अगर n 3 का मल्टीपल है, ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 3 वैल्यू 1, ओमेगा की पावर 6 वैल्यू 1, तो इसका मान क्या मिलेगा 3 मिलेगा। इस पर भी रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन का मैकअप होता है। सारी चीज़ें मैं 1 बाय 1 मैं आपको बताऊँगा, लेकिन बस बने रहिए आप हमारे साथ में। नेक्स्ट इसकी फर्स्ट ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इसी पे अगला कॉन्सेप्ट पे मैं बात करूँगा। अगर जब हमारे पास 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू वैल्यू 0 लिखी है तो ये कब होगा, इफ़ n इज a नॉट मल्टीपल ऑफ ओमेगा। ठीक है, n इज नॉट मल्टीपल ऑफ नॉट ओमेगा 3। जब ये n का मल्टीपल नहीं मिलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी 0 मिलेगी। ठीक है, ये बातें हमें थोड़ी ध्यान में रख के करनी है कि जब ये चीज़ें सारी होंगी तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा ढूंढना पड़ेगा, आपको ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगली बार हम क्या बात करते हैं कि जब भी अगर कुछ यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमारा बहुत फेमस है, मैनी टाइम्स आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है
ठीक है, बहुत टाइम आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। तो ये यहाँ पे हमारा हो गया है। एक क्वेश्चन हमारा मैनी टाइम पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये बहुत टाइम क्वेश्चन आ चुका है। x माइनस 1 की पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और इसके हमें इकाई घनमूल बताना है। तो यहाँ से देखिए x माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -8 या x माइनस 1 की पावर 3 इज इक्वल टू -2 टू द पावर कितना 3। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू कितना -2। अब इसके हमें एक रूट तो -2 हो गया, अगला कितना हो जाएगा -2 ओमेगा। नेक्स्ट अगला हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर। 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 कामा 1 -2 ओमेगा कामा 1 माइनस, ठीक है, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा के इकाई घनमूल कितने मिलेंगे, इसके जो यहाँ पे गिवन है इसके इकाई घनमूल कितने मिलेंगे, -1 कामा 1 -2 ओमेगा कामा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें हैं, 1 बाय 1 हम इनको देखेंगे और इसको हमें डायरेक्टली याद भी कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और जिस ऑप्शन में ये वैल्यू शो कर रही है तो इसको तुरंत हम आंसर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारी अगली बात आती है कि अब हमें पता ही है, ठीक है, अब हमें चूंकि पता ही है कि ओमेगा, ये सारी चीज़ें जब पता हैं तो यहाँ से थोड़ी बातें और कि अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल फाइंड करना है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वर्गमूल फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास में 3 प्लस का 4 आई है और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑप्शन देखिए, सबसे पहले ऑप्शन A, B, C एंड D, 4 ऑप्शन हैं पहले हमारे पास में। पहली वैल्यू है +-2 प्लस का i, दूसरी वैल्यू है +-2 माइनस का i, नेक्स्ट वैल्यू है +-1 प्लस का i, नेक्स्ट वैल्यू है नन ऑफ दीज। ओके, यहाँ से देखिए सबसे पहले एक सिंपल सा अगर आपको एग्जाम में आ रहा है, अगर निकालना नहीं आ रहा तो जितने भी ऑप्शन गिवन हैं उनका वर्ग कर लो, ठीक है, वर्ग कर लो, देख लीजिए वही तुम्हारा आंसर रहेगा। ओके, वर्ग करने के बाद में वही तुम्हारा आंसर मिलेगा जो तुम्हें क्वेश्चन में होगा। इन सब में वर्ग करना है तो पहले इसका मैं वर्ग करूँगा, तो पहले का वर्ग करना है तो ये हो जाएगा 4, नेक्स्ट -1 और नेक्स्ट हो जाएगा 2 कितना 4i। तो यहाँ से 3 प्लस का कितना हो जाएगा 4i। अरे ये तो पहले ही मिल गया, पहला ही मिल गया। नेक्स्ट अगर इसका वर्ग करेंगे तो 4 माइनस का 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 4i, तो ये हो जाएगा 3 माइनस का कितना 4i, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, अगर हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं फाइंड करना आ रहा है तो यहाँ पे तुरंत हम ऑप्शन जो होंगे उसका वर्ग कर लेंगे, तुरंत हमें उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हमें देख लीजिए यहाँ पे इसका वर्ग फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालो, इसका मापांक निकालो। मापांक निकालने के कितना मिलेगा, 3 का वर्ग 4 का वर्ग 16 9 25, 5 मिलेगा। 5 मिलने के बाद में पहले ये रियल पार्ट है इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में रियल पार्ट कितना है 3 है, इसको जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे और आधा करने के बाद में इसका वर्गमूल लेंगे। 5 3 8 का आधा 4, 4 का वर्गमूल कितना लेंगे 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जो हमारा वर्गमूल आया था, इसका स्क्वायर रूट जो आया हुआ था, सॉरी इसका जो मापांक आया हुआ था उसमें एक बार रियल पार्ट को जोड़ा है तो अगली बार क्या करेंगे घटाएंगे, इसका आधा करेंगे और वर्गमूल लेंगे तो इस बार वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई है, तो पहले 2 को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है चिन्ह काहे का लगा हुआ है, तो प्लस का लगा हुआ है, प्लस का ही लगा देना है और 1 का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी i हो जाएगी
और नेक्स्ट आगे प्लस माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर पाएंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो एक तो ये मेथड है और एक हमारा ऑप्शन का वर्ग करने वाला मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, वैल्यू कह रहा है कि 6 + 8i, वैल्यू है 6 + 8i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, 6 + 8i का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑप्शन ए यहाँ पे 2 √ 2 प्लस का वैल्यू i मिलेगी। ठीक है, 2 √ 2 नेक्स्ट वैल्यू है ऑप्शन बी में 2 √ 2 माइनस का वैल्यू कितनी i। नेक्स्ट सी में वैल्यू है 1 + i। नेक्स्ट अगली वैल्यू है 1 - i। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं यहाँ से। नेक्स्ट अगली वैल्यू यहाँ पे डी वाली वैल्यू मैं नन ऑफ दीज रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा। मॉडुलस फाइंड करना है, जेड से दिखा लो, काय से भी दिखा लो। यहाँ पे हो जाएगा 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 निकालने के बाद में फाइनल कितना आएगा 10। इसका वर्गमूल कितना आएगा 10। अब इसका मॉडुलस हमारा 10 आ गया है। एक बार रियल पार्ट को जोड़ना है, जोड़ने के बाद में उसका आधा करना है, आधा करने के बाद में उसका वर्गमूल ले लेना है। 16 का आधा 8 आएगा, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √ 2। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या करना है कि जो हमारा मॉडुलस आया हुआ है उसमें एक बार रियल पार्ट को जोड़ा है तो नेक्स्ट टाइम उसको घटाएंगे, आधा करेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ से 6 × 4 = 10 का आधा कितना हो जाए 6, 10 में 6 गया 4, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2, 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा √ 2। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। जब ये वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ से देखिए अब हमें क्या करना है कि पहले हमारा क्या निकला है 2 √ 2, बीच में प्लस साइन का है प्लस का लगा देंगे और नेक्स्ट हमारा √ 2 निकला हुआ है, i का मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अगर मैं इससे प्लस माइनस √2 कॉमन लेता हूँ तो 2 प्लस वैल्यू कितनी हो जाएगी i। इस तरीके से हमारा आंसर निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसको ऐसे ही लगाना है। ज़्यादा हमें दिक्कत वाले सवाल में क्या करना है कि देखिए कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन है तो हमें उसका स्क्वायर भी फाइंड कर लेना है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बोल रहा है, उसके आंसरों को देखो, ऑप्शन देखने के बाद में उनका वर्ग करवा लो। वर्ग करवाने के बाद में जो हमसे पूछ रहा होगा तुरंत वही मिल भी जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, वैल्यू कह रहा है कि 5 + का 12 है i। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहले ऑप्शन में वैल्यू देखिए, यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 3 + का 2i, नेक्स्ट है 3 - का 2i, नेक्स्ट में है 2 + का i, नेक्स्ट में है 2 - का i। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका मॉडुलस निकालोगे तो मॉडुलस 5 का वर्ग प्लस का 12 का वर्ग। ठीक है, तो ये हो जाएगी वैल्यू फाइनल हमारी कितनी निकलेगी 13 निकलेगी। 5 का वर्ग 12 का वर्ग जोड़ेंगे 169, 169 का आधा वर्गमूल कितना हो जाएगा 13। जब 13 हमारा निकला हुआ है तो यहाँ पे एक बार रियल पार्ट को जोड़ना है, जोड़ने के बाद में उसका आधा करना है, आधा करने के बाद में उसका वर्गमूल लेना है। 13 से 5 जोड़ा कितना हो गया 18, 18 का आधा करेंगे कितना आएगा 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक बार रियल नंबर को जोड़ा है तो अगली बार क्या करेंगे, रियल नंबर को घटा देंगे और आधा करेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे। तो 3 का आधा 13 से 5 घटेगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हमें साइन भी देख लेना है, साइन का है प्लस का है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 लिखेंगे, साइन लगाएंगे कौन सा लगा हुआ प्लस का,
नीचे कितना लिखा हुआ 2 और क्या हो जाएगा आई, तो 3 प्लस का 2i प्लस माइनस अपने मन से आगे लगा देंगे। ठीक है, तो 3 प्लस का 2i ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, सो गाइस आज हमने जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था पूरा एंड किया हुआ है। आपको सेशन कैसा लगा आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि जब तक आप हमें बताएंगे नहीं आपकी डिमांड क्या है, आपकी चीज़ें मेरी चीज़ें कैसी आपको लग रही हैं, जब तक ये सारी चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे इन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, समझ में कैसा आ रहा है, या और क्या अपडेट देने की ज़रूरत है। मैं मेरे द्वारा जितना भी दे रहा हूँ मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के लिए इन्हीं के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते क्वेश्चन है। अब ये सटीक नहीं बोला जा सकता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ ये सटीक बोलूँगा कि इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और पक्का है, श्योर है कि आपके प्रैक्टिस सेट तो मैं बोल ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। जो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।